रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा प्रस्तुत करते हैं हिंदी महानाट्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। निर्देशक संदीप दुबे। विभीषण, आप लोगों को लगता है कि लक्ष्मण बच जाएगा? मेघनाद के शक्ति बाण ने इसके हृदय को छलनी कर दिया है। श्री राम, आपने कोई बुरा काम नहीं किया है, फिर आपके भाई जीवित क्यों ना रहेंगे? विपत्तियां मनुष्य की परीक्षा के लिए आती हैं। वो देखिए, हनुमान अपनी पीठ पर वेद सुषेण को लेकर आ रहे हैं। भैद जी, मेरे भाई को बचा लीजिए। देखिए, मेरे वनवास की अवधि बीतने ही वाली है। मैं इसके बिना अयोध्या नहीं जा सकूंगा। मैं कितना भाग्यहीन हूं वैद्य जी कि बड़ा भाई होकर मैं तो जीवित हूं और मेरा भाई लक्ष्मण मृत्युशैया पर पड़ा है। ऐसे में मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार है क्या? आप इतना क्यों घबरा रहे हैं राम? मैंने आपके भाई को देख लिया है। हालत गंभीर तो अवश्य है, फिर भी एक बूटी है जो इन्हें जीवन लौटा सकती है। बताइए वैद्य जी, वो कौन सी बूटी है और कहां मिलेगी वो? उस पौधे का नाम संजीवनी है, लेकिन एक कठिनाई है। कठिनाई? क्या कठिनाई है? कठिनाई यह है कि वह पौधा केवल द्रोणागिरी में ही पाया जाता है। उसकी जड़ें और जड़ के ऊपर की गांठ रात के अंधेरे में दिए की बाती की तरह दमकती है। अगर वह बूटी रात के अंधेरे में ही लाकर उसे पीसकर लक्ष्मण को पिला दी जाए तो यह जी सकते हैं। द्रोण पर्वत पर और रात ही में लानी होगी वैद्य जी? ये तो बड़ा कठिन काम है। द्रोणगिरी तक जाने में ही कई दिन लग जाएंगे और आज ही रात को लाना, तो ये तो बात सोची भी नहीं जा सकती। शक्तिवान से आहत होने पर जीवन पाने की और कोई दूसरी दवा मेरे समझ में तो नहीं है। चिंता ना करें आर्य, मैं रात में ही वह बूटी ले आऊंगा। पिता का आशीर्वाद है मेरे साथ, मेरी गति असीमित है। हनुमान, मैं जानता था ये उपकार भी तुम ही कर सकोगे। अरे पुत्र, बेचारे लक्ष्मण को ये बूटी लाकर बचा लो मेरे मित्र, बचा लो। हनुमान, द्रोण पर्वत पर उस पौधे की जड़ का भाग दिए की तरह दिख रहा होगा। वैसे एक दो ही पौधे आपको वहां मिलेंगे, उन्हें उखाड़ कर ले आना। श्री राम, आशीर्वाद दीजिए, मैं जा रहा हूं और रात बीतने से पहले ही लौट आऊंगा। मेरा आशीर्वाद तो है ही हनुमान, तुम शीघ्र जाकर लौट आओ। यह केवल लक्ष्मण के प्राणों का नहीं, मेरे प्राणों का भी प्रश्न है। सुग्रीव, अपनी सीता को खो देने के बाद तुम्हारे सहयोग से उसे पा लेने की आशा हो गई थी, किंतु सीता को पाने के लिए लक्ष्मण जैसे भाई को खो देना मेरे लिए सबसे बड़ी निर्लजता होगी। लक्ष्मण तो बचपन से ही सखा भाव के अतिरिक्त मुझसे अनुराग और भक्ति भाव रखते थे। मेरे वनवास के आदेश पर वो स्वयं अपनी मां और युवा पत्नी को छोड़कर, सारे सुखों को छोड़कर मेरे साथ आ गए थे। ऐसे भाई के बिना राम का जीवन एकदम व्यर्थ है। लक्ष्मण नहीं बचेगा तो राम भी जीवन दे देगा, वानर राज राम भी जीवन दे देगा। धीरज धरे नाथ, संजीवनी बूटी पीकर यह जीवन पा लेंगे। हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए। जीवन पा लेंगे, ये तो अभी कल्पना है सुग्रीव।
लक्ष्मण का ये निर्जीव शरीर जैसे मन ही मन क्रोध करता सा, अपने में उभरती उद्दंडता को रोकता सा, हर घड़ी वायु की गति से भी अधिक सक्रिय सा मेरे सामने पड़ा हुआ है। ये मेरा भाई नहीं, सचमुच जैसे मेरा पिता था। मुझे पिता से भी अधिक इस पर भरोसा था। ये था तो मैं भी था। ये ना होता तो शायद राम भी ना होता। अपने बड़े भाई के लिए अपना जीवन सुखा देने का इस संसार में एक ही उदाहरण है तो वो लक्ष्मण है। लक्ष्मण सा भाई पाकर मैं कितना बड़ा भाग्यशाली था, और आज लक्ष्मण के बिना मैं कितना अधूरा हो गया। अगर लक्ष्मण के मुंह में पानी डालूं, इसके अब प्राण शेष नहीं है शायद। अब मुझ में भी प्राण रहने का कोई मतलब नहीं है। विभीषण, कुछ करो बंधु कि मेरे भी प्राण चले जाएं। ऐसा कहकर हमें भी हताश ना करिए नाथ। मैं किस आशा से लंका छोड़कर आपकी शरण में आया था। आपने मेरा राज्याभिषेक भी लंका के राज्य के लिए युद्ध के पहले ही दिन कर दिया था। लंका में भी यह समाचार पहुंच चुका है। बताइए, मैं क्या मुंह लेकर फिर रावण के पास जाऊंगा? मैंने तुम्हें लंका का राजा बनाने का वचन दिया है, पर अब मैं क्या करूं विभीषण? सचमुच मैं लक्ष्मण के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। लगता है हनुमान रात को ही नहीं लौट पाएंगे। यह संभव हो सकेगा क्या कि वो रात में ही लौट आए? दिन निकल जाने पे तो बूटी कोई असर नहीं कर पाएगी। नहीं, वे गए हैं तो 100 बाधाओं के बाद भी रात को अवश्य ही लौट आवेंगे। अंगद, तुम ठीक कहते हो। हनुमान बात के धनी है। वो रात में ही बूटी लेकर अवश्य लौटेंगे। शायद उस बूटी से लक्ष्मण जी उठे। हाँ, यदि वह रात बीतते से 2-1 क्षण पहले भी आ जाएंगे तो काम बनने की आशा है। वो देखिए, आकाश में रेंगता हुआ सा एक पहाड़ इधर आ रहा है। यह हनुमान ही हो सकते हैं। शायद हनुमान कोई पहाड़ उठा लाए हैं। किधर किधर है अंगद? हाँ, वो देखो, कोई विशाल पर्वत आकाश में तैर रहा है युवराज। ये चाचा हनुमान ही हो सकते हैं अवध कुमार। देखिए तो, वे हमारे शिविर की ओर ही आ रहे हैं। देखिए ना, वे नीचे उतर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तुम तो हनुमान हो, पूरा पर्वत ही उठा कर ले आए। वैद्य जी, मुझे उस पर्वत पर सभी पौधे दिए की तरह चमकते से लगे। अंदाजा नहीं आया, इसीलिए जल्दी से सारा पर्वत ही उठा लाया हूं। ये लो, ये है संजीवनी बूटी। इसे पीसकर पानी में मिलाकर लक्ष्मण को पिला दो। जल्दी करो, अभी रात का घना आवरण पृथ्वी को ढके है। भैया, मैं इतनी गहरी नींद कैसे सो गया था? क्या हो गया था मुझे? मैं तो मेघनाथ से लड़ रहा था ना। मेरे भैया, बताओ ना, मुझे क्या हो गया था? सौमित्र,
लक्ष्मण, सौमित्र, तुम मेघनाथ से अब भी लड़ रहे हो। उसने तुम्हें घायल कर दिया था। उठो, उसे तुम्हें ही मार डालना है। मुझे देखो लक्ष्मण, मैं तुम्हारे पास हूं। तुम नहीं सोए थे, मेरे प्राण सो गए थे। उठो मेरे प्राण, मेरी गोद से सिर उठाकर देखो, ये सारे मित्र तुम्हें जगाने की प्रतीक्षा में हैं। देखिए ना आर्य, लक्ष्मण कुमार का जीवन लौट आया है। हाँ वानरराज, वैद्य जी और हनुमान का मैं आभारी हूं कि इन्होंने न केवल लक्ष्मण वरन मेरा जीवन भी लौटा दिया है। वैद्यराज, मैं आपका आजीवन ऋणी रहूंगा। हनुमान, तुम जैसे वैद्यराज को उनके घर से लाए थे वैसे ही उन्हें पहुंचा कराओ। ये तुम ही कर सकते हो। रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा प्रस्तुत करते हैं हिंदी महानाट्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। निर्देशक संदीप दुबे।